सप्लायर या फिर ओरिजिन कह सकते हैं। O1 O2 O3 तीन सप्लायर हैं या फिर ओरिजिन है। और राइट हैंड साइड में ऊपर लिखे हुए D1 D2 D3 D4 D5 ये डिस्ट्रीब्यूटर है या फिर स्टोर्स हैं। इन स्टोर्स को ये ओरिजिन कुछ गुड्स प्रोवाइड करवाएंगे। तो जो ओरिजिन 1 है उसके पास जो टोटल गुड्स हैं वो 50 अवेलेबल है। अवेलेबल में आप देख सकते हैं 50, 100 और 150 वैल्यूज। ओरिजिन 2 है उसके पास अवेलेबल टोटल गुड्स या यूनिट आप कह सकते हो वो 100 यूनिट है। टोटल गुड्स उनकी संख्या है 100 यूनिट। और जो ओरिजिन 3 है या सप्लायर जो 3 है उसके पास जो टोटल गुड्स है वो 150 है, अवेलेबल है। साथ ही साथ जो D1 D2 D3 D5 डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको उनकी जो डिमांड है, D1 की डिमांड है 100, D2 की डिमांड है 70, D3 की डिमांड 50, D4 की डिमांड है 40 और D5 जो डिस्ट्रीब्यूटर है स्टोर है उसकी डिमांड 40 है। तो हम जो हमारी LCM है, लिस्ट कॉस्ट मेथड है, इसको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को करने का एक मात्र जो कंडीशन है वो यही है कि वो बैलेंस होनी चाहिए। यानी कि जितनी गुड्स अवेलेबल हैं उतनी ही रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो हम देख लेते हैं ये बैलेंस है या नहीं। इनके लिए आपको क्या करना है, जो अवेलेबल गुड्स हैं उनको ऐड कर लेंगे हम। 50 + 100 + 150 इट्स 300। और जो रिक्वायरमेंट है डिस्ट्रीब्यूटर की D1 D2 D3 D5 की वो भी हमारे पास है 100, 70, 50, 40 + 40 ये भी 300 बनते हैं। तो जो एकमात्र कंडीशन थी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के लिए वो हमारी फुलफिल है। तो हम इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को कह सकते हैं कि ये एक बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। इसको हम आगे सोल्व कर देते हैं। सोल्व करने के लिए हमारे पास हमें करना क्या है, जो अवेलेबल गुड्स है ओरिजिन 1 के पास, ओरिजिन 2 के पास, ओरिजिन 3 के पास, इनके कोरेस्पोंडेंस जो डेस्टिनेशन है D1 D2 D3, जैसे ओरिजिन 1 है, ओरिजिन 1 के कोरेस्पोंडेंस डेस्टिनेशन D है, D1 है, यहाँ तक जाने का जो कॉस्ट लगेगी एक यूनिट की वो है 1। D2 की जो कॉस्ट है ओरिजिन 1 से D2 तक जाने की जो कॉस्ट है वो 9 है। इसी तरह D3 तक जाने की एक यूनिट की 3 कॉस्ट है, 13 है कॉस्ट। D4 तक 36 है और D5 तक 51 है। ओरिजिन 1 से D5 तक जाने की जो कॉस्ट है वो 51 है। तो हमें क्या करना होता है इस मेथड में, सबसे पहले मिनिमम कॉस्ट देखनी होती है। मिनिमम कॉस्ट इस पूरे ही मैट्रिक्स में 1 है, यहाँ पे ओरिजिन 1 और D1 की। एक और 1 भी है ओरिजिन 3 और D3 की। और O2 और D5 की जो कॉस्ट है यूनिट की वो 1, एक और 1 है। तो आप इन तीनों में से किसी को भी आप चूज कर सकते हो। तो यहाँ देखते हैं हम किसको चूज करें। आप किसी को भी चूज कर सकते हो, ये फर्स्ट पहले वाले 1 को, ये दूसरे वाले 1 को, या फिर S3 में जो 1 दिख रहा है इसमें से किसी को भी आप चूज कर सकते हो। मान लिया हमने पहले वाले 1 को चूज कर लिया, पहले वाले 1 को चूज कर लिया तो जो कॉस्ट है एक यूनिट की वो हो गई 1, जो अवेलेबल है वो है 50 और जो डिमांड है वो है 100। तो जो एस सप्लायर 1 है उसके पास 50 ही यूनिट है, तो लेकिन जो डिमांड है डिस्ट्रीब्यूटर 1 की वो है 100, तो वो उसको सिर्फ 50 ही यूनिट दे पाएगा। तो जो ये 50 है ये अंदर चला जाएगा 1 के पास, और जो 50 ही गुड्स थी वो 50 ही चले गए, तो यहाँ कितने बच जाएंगे 0। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर 1 था D1 था
उसकी रिक्वायरमेंट कितने की थी, 100 की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन उसे मिले कितने हैं, 50 ही मिले हैं। तो क्या करेगा, 50 उसके बच जाएंगे। तो 100 को काट के यहाँ पे लिख देते हैं 50, और 50 जो अवेलेबल थे उनको काट के लिख देते हैं 0। अब इस पूरे को भी कैंसिल कर देंगे। S1 की जो एंट्रीज हैं उन सब को हम कैंसिल कर देंगे। क्योंकि जो सप्लायर 1 था उसके पास सिर्फ 50 ही गुड्स थी। 50 गुड्स होने के साथ साथ 50 उसने तो D1 को दे दी, डिस्ट्रीब्यूटर 1 को दे दी। अब वो किसी और डिस्ट्रीब्यूटर की सप्लाई जो है सप्लाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास जो अवेलेबल गुड्स थे 50 वो सारे के सारे खर्च हो चुके हैं। तो वो ना तो D2 डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई दे पाएगा, ना ही D3 को, ना ही D4 को, ना ही D5 को वो सप्लाई दे पाएगा। तो यहाँ पे 50 को भी क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, और जो 100 था 100 को हम 50 कर देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट है वो नेक्स्ट है 1, और जो एक और है वो भी 1 ही बचते हैं। आप इन दोनों में से किसी को भी चूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। हम मान लेते हैं इस दूसरे S3 वाले 1 को चूज कर लिया हमने। S3 को 1 को चूज करेंगे तो इसके जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसकी डिमांड कितनी है, 50, अवेलेबल कितने हैं, 150। तो ये 50 तो अंदर चला जाएगा, इस 50 की जगह पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस 50 की जगह पे 0 आ गया, और जो अवेलेबल थी वहाँ पे 150 थे, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और इस पूरी D3 वाली जो रो थी, इस पूरी D3 वाली रो को कैंसिल कर देंगे, खत्म कर देंगे यहाँ पे। क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटर था D3 उसको 50 की डिमांड थी, और 50 ही उसको मिल गए। कहाँ से मिल गए, S3 पे से। S3 पे 150 थे और 50 देने के बाद 100 बच गए। तो अब वो जो डिस्ट्रीब्यूटर D3 है वो किसी भी S1 S2 से और डिमांड नहीं करेगा, क्योंकि उसकी 50 की ही डिमांड थी और 50 की डिमांड उसकी पूरी हो गई। तो इस D3 की पूरी रो को हम क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट जो मिनिमम कॉस्ट है उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट है S2 और D5 के पास। S2 और D5 के पास मिनिमम कॉस्ट हमें दिख रही है, वो भी 1 ही है, 1 है। तो इस 1 के पास देखते हैं रिक्वायरमेंट कितने की है। रिक्वायरमेंट है ये D5 है, रिक्वायरमेंट 40 की है, और S2 के पास अवेलेबल कितने हैं, 100। तो ये 40 जब इसको दे देगा D5 को 1 रुपया कॉस्ट के, 1 यूनिट कॉस्ट के साथ, तो इस जो ये 40 रिक्वायरमेंट है इसकी पूरी हो जाएगी। 40 की जगह हो जाएगा 0, और जो अवेलेबल है S2 के पास जो 100 थे वो अब यहाँ पे 60 हो जाएंगे, इसमें आप देख सकते हैं। इसके साथ ही जो D5 है, D5 की रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है। रिक्वायरमेंट पूरी होते ही क्या कर देंगे, इस पूरी को हम कैंसिल कर देंगे। D5 वाले को कैंसिल कर दिया हमने। अब जो मिनिमम कॉस्ट बचती हैं इसके अलावा 1 के बाद जो बच गई वो देख लेते हैं। 12 है, 14 है, 20 है, 23 है, 24 है, 33 है। इनमें से जो मिनिमम है 12 अगर मिनिमम है तो जो इस किसके साथ किसके कॉरस्पॉन्डेंस है, ये D2 के कॉरस्पॉन्डेंस है। D2 के कॉरस्पॉन्डेंस है, तो D2 के पास अवेलेबल कितने हैं, अवेलेबल तो 60 हैं, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, रिक्वायरमेंट है 70 की। तो यहाँ से ये 60 गुड्स ले लेगा, 60 यूनिट गुड्स ले लेगा, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट कितनी थी, 70 की थी। तो 10 गुड्स यहाँ पे इसके 10 यूनिट गुड्स इसके यहाँ पे बच जाएंगे, किसके, D2 के। और जो ये S2 वाली जो पूरी रो है इसको हम कैंसिल कर देंगे। क्योंकि जो ये S2 है अब इसके पास 0 यूनिट गुड्स ही बचे हैं, अब ये किसी और की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो S2 को हम पूरे को कैंसिल कर देंगे, 8, 24, 12, 20 इन सब को कैंसिल कर देंगे।
कैंसिल करने के बाद हम देखेंगे कि जो नेक्स्ट मिनिमम कौन है। नेक्स्ट मिनिमम है 14 है यहाँ पे। अच्छा, जो ये 20 है ये कैंसिल हो जाएगा, साथ साथ यहाँ पे लिख नहीं रखा, इसको आप लोग देख सकते हो। 14 की रिक्वायरमेंट है 50, लेकिन जो गुड्स है वो अवेलेबल है S3 के पास 100, तो 50 अंदर चला जाएगा और जो यहाँ पे 150 था उसके बाद कितना बच जाएगा, 100 ही बच जाएगा। 100 तो था ही, 50 और बच जाएगा। 50 बचने के बाद 50 ही रिक्वायरमेंट थी, तो D1 की जो रिक्वायरमेंट थी वो 50 थी। 50 रिक्वायरमेंट फुलफिल होने के बाद इस D1 की को हम पूरे को कैंसिल कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब इसकी D1 की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, अब ये कहीं और से किसी और सप्लायर से डिमांड नहीं करेगा, तो इस D1 को पूरे को कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करने के साथ साथ जो S3 था उसके पास 50 बच गए और D1 है उसके पास जो रिक्वायरमेंट है वो 0 हो गई। अब जो नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट है उसको देखते हैं। हमारे पास बचती सिर्फ दो ही है, 23 और 33। तो 23 लिस्ट है, इनमें से लिस्ट है 23 किसके कोरेस्पोंडेंस है, D4 के। D4 की रिक्वायरमेंट क्या है, 40 रिक्वायरमेंट है और अवेलेबल कितने हैं, 50 हैं। तो ये 50 यहाँ चला जाएगा, 23 के पास अंदर चला जाएगा। अंदर जाते ही जो ये 50 था, जो 40 था रिक्वायरमेंट इसकी पूरी होगी, 40 हो जाएगा 0, और जो S3 है इसके पास जो अवेलेबल है वो 50 गुड्स थे, यहाँ पे बच जाएंगे सिर्फ 10 गुड्स। और जो ये D4 था इसको भी हम पूरे को कैंसिल कर देंगे। नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट देख लेते हैं। सिर्फ एक ही यूनिट एक ही जो है बॉक्स बचता हमारे पास 33 का। अच्छा, ये किसके कोरेस्पोंडेंस है, D2 के कोरेस्पोंडेंस है और इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, 10 की। और किसके कोरेस्पोंडेंस है, किससे लेगा ये सप्लायर से, S3 से लेगा। ये S3 के पास कितने हैं, 10 ही है, तो ये इसको 10 देने के बाद इधर भी 0 बचा लेगा और इधर भी 0 बच जाएगी। 0 बचने के बाद हम क्या देखेंगे कि हर जगह जो अवेलेबल गुड्स थे वो सारे कितने हो गए, 0, और जो रिक्वायरमेंट थी सबकी पूरी होने के बाद कितनी बच गई, वो भी 0 बच गई। 0 बचते ही हम क्या करेंगे, जो ये लिस्ट कॉस्ट मेथड था वो हमारा पूरा हो जाएगा। अब हमें लिस्ट कॉस्ट मिनिमम कॉस्ट निकालनी है। वो कैसे आएगी, जो ये हमने फिल किए हैं ना, जैसे 1 के साथ 50 फिल किया है और सेकंड रो में देख सकते हो आप 12 के साथ 60 फिल किया है और 1 के साथ 40 फिल किया है। थर्ड रो में आप देखोगे 14 के साथ हमने 50 फिल किया है, 33 के साथ हमने 10 फिल किया है, 1 के साथ 50 और 23 के साथ 40 फिल किया है। इन सब की तो आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और जो मल्टीप्लाई होगी उन सबको ऐड कर देंगे। ऐड करने के साथ ये देख लीजिए मिनिमम कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी 1 × 50 फर्स्ट रो से, 12 × 60 सेकेंड रो से और 1 × 40 सेकेंड रो से ही। थर्ड रो जो S3 है उससे हमारे पास 14 × 50, नेक्स्ट से 33 × 10, नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास 1 × 50 और नेक्स्ट है 23 × 40। इन सब की मल्टीप्लाई और एडिशन करेंगे तो हमारे पास जो मिनिमम कॉस्ट थी वो आ जाएगी 23। तो इस तरह से आप सबसे पहले बैलेंस आपको देखनी होगी, जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो बैलेंस है या नहीं है। अगर वो अनबैलेंस है तो उसको सोल्व करने का कोई और मेथड है, वो भी हम कोई नेक्स्ट वीडियो में उसको हम देखेंगे। इस वीडियो में हम जो बैलेंस प्रॉब्लम थी उसको सोल्व कर चुके हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। साथ ही साथ अगर